Hello, good evening everyone. My name is Devinder Singh and today we are discussing about the new topic HCF and LCM. ओके दोस्त, आ जाइए, नजरें सामने कीजिए सभी। आज का अपना टॉपिक क्या होगा? आज का अपना टॉपिक है HCF एंड LCM। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है मेरे भाई, आज इन दोनों टॉपिक के बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं और काफी बच्चों का ये कंफ्यूजिंग टॉपिक भी रहता है। उसका मेन रीजन क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि बच्चे एक सही समय पे जब उनका एग्जाम होता है तो वो भूल जाते हैं कि सर HCF था या LCM था। ठीक है, उनका कंफ्यूजन हमेशा उस चीज में रहता है। तो मेरे भाई देखो, नजरें सामने करना। पहले दोस्त मैं आपको LCM के बारे में डिटेल से पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मेरे भाई किसके बारे में, HCF के बारे में। ठीक है, अब बच्चे LCM की फुल फॉर्म क्या होती है? आपने बोला सर जी वो तो क्या होती है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और देखिए भाई जितने भी बच्चे जुड़े हैं मैं आप सभी को बता दूं, बच्चे अपनी जो क्लास होगी भाई ये बाइलैंग्वेज होगी। ठीक है ना, ऐसे मत सोचना कि सर क्या पूरा आप इंग्लिश में ही पढ़ाओगे या सर पूरा आप हिंदी में ही पढ़ाओगे। ठीक है मेरे भाई, हिंदी में दोस्त इसको बोला जाता है क्या, लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, भाई कुछ गलती हो जाए हिंदी में लिखने की तो बता देना मेरे भाई ना, समापवर्ती। ठीक है मेरे भाई, अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, मान लीजिए मैंने कोई भी 3 नंबर आपके सामने ले लिया। मान लियो मैंने 24 ले लिया, 30 ले लिया और 40 ले लिया। ठीक है बच्चे, मैंने 3 नंबर आप लोगों के सामने ले लिए और मैंने, दिख तो रहा है ना आप लोगों को, कहीं रिंग लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? इस तरफ आ रहा है, मैं थोड़ा उस तरफ लेता हूँ। उस पर देखिए यहाँ पे नहीं आएगा। मैंने बच्चे 3 नंबर ले लिए, 24, 30 और 40, और मैंने आप लोगों को ये बोला कि बच्चे मुझे ये बता दो, मुझे आप लोग ये बता दो कि इनका जो LCM है वो कितना आएगा। ठीक है, तो आप लोग सोचोगे गुरुजी इसको कैसे कैसे करें। अब लोग बात क्या करेंगे, कोई डिवीजन मेथड लगाएगा, कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएगा, कोई मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको सारे मेथड बढ़िया से करवाने वाला हूं। देखो एक बार नजरें सामने करो, मैं सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक वाला मेथड बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं बच्चे डिवीजन मेथड, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फिर उसी के अलावा डायरेक्ट अपन इसको छोटे छोटे पार्ट्स में करके भी इसको कैसे आसानी से अपन LCM को निकाल पाएंगे उसके बारे में अपन जानेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए बच्चे 24 के यदि मैं मल्टीपल देखूं तो क्या एक 24 खुद होता है, 24 दूना 48 होता है गुरुजी, 24 दिया 72 होता है, 24 चौक 96 होता है और 24 पंजे 120 होता है, 24 ठीक 144 होता है। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है आप सभी को। इसी के अलावा बच्चे यदि मैं 30 के मल्टीपल देखूं तो आप बोलोगे गुरुजी 30 होगा, 60 होगा, 90 होगा, 120 होगा, 150 होगा। ठीक है बच्चे, और इसी प्रकार से बच्चे मैं 40 के देखता हूं तो 40 के क्या होंगे सर, 40 होगा, 80 होगा, 120 होगा, 160 होगा। बोलो हाँ या ना। क्या इतनी कहानी आप सभी को क्लियर है मेरे भाई? अब यदि इतनी कहानी क्लियर है तो मुझे इन सारों में से एक ऐसा वो नंबर बता दो, 24, 30 और 40 का सबसे छोटा जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है मेरे भाई? 24, 30 और 40 का सबसे छोटा जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है क्या वो 120 ही आ रहा है क्या भाई? 24, 30 और 40 का सबसे छोटा कॉमन देखो 120 ही तो आ रहा है मेरे भाई तीनों जगह। तो अपन ये बोल सकते हैं सर जी 24, 30 और 40 का जो LCM होगा वो कितना होगा मेरे भाई? वो होगा 120। बोलो क्या इतनी कहानी आप लोगों को क्लियर है क्या भाई? यहां तक आप में से किसी के भी मन में कोई भी डाउट हो तो मेरे भाई बोल देना दोस्त, है ना। 24, 30 और 40 का सबसे छोटा मल्टीपल कितना है मेरे भाई? वो है सर 120, 120। ठीक है मेरे भाई, अब इसी के आगे दोस्त आगे मैं बात करता हूं, इसी को देखो, एक तो आपने बोल दिया कि सर 120, ठीक है, क्या अपना LCM हो गया इसका। इसी के अलावा बच्चे 120 का कोई भी मल्टीपल होगा ना, 120 का कोई भी मल्टीपल होगा
वो इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड भी होगा। समझ पा रहे हो? 120 का कोई भी मल्टीपल हो बच्चे, वो इन तीनों नंबर से आपका एग्जैक्टली डिवाइड होगा। इतनी कहानी क्लियर हुई आप सभी को? ठीक है, तो आप ये वाली बात बोल सकते हो कि सर एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया, और सर एलसीएम का कोई भी जो मल्टीपल होगा, सर एलसीएम का कोई भी मल्टीपल होगा सर वो इन तीनों नंबर से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा। देखो 120 क्या 24 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है? हाँ सर हो रहा है। 24 पंजे 120। 30 से हो रहा है? हाँ सर जी हो रहा है। 30 चौक 120। 40 से हो रहा है? हाँ सर 40 किया 120। तो 120 वह छोटा से छोटा नंबर है, 120 वह छोटा से छोटा नंबर है जो 24, 30 और 40 का मल्टीपल है। ठीक है मेरे भाई, और इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड भी हो रहा है। ओके, आ जाइए अब मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूं आप लोगों के साथ किस पे, इसके डिवीजन मेथड पे, एलसीएम निकालने के मेथड। जो कि फर्स्ट मेथड अपना कौन सा होगा बच्चे, वो होगा अपना डिवीजन मेथड। ठीक है, अब डिवीजन मेथड तो दोस्त अपन है ना स्कूल टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और भाई बहुत बढ़िया से ना स्कूल में भी इस वाले मेथड को तो बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता था, डिवीजन मेथड को तो। ठीक है, इसका रीजन क्या था कि सर अधिकतर क्वेश्चन अपने सर इसी मेथड से वहां पे करवाए जाते थे। ठीक है, और बच्चे मैं इसी नंबर को आगे लेते हुए भी कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, डिवीजन मेथड देखो मेरे भाई, आ जाओ नजरें सामने करो। 24, 30 और 40। बच्चे सबसे पहले अपन किससे, 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 2 से नहीं होता है, फिर 3 से करते हैं, 3 से नहीं होता है, फिर 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ऐसे अपन कंटिन्यू आगे करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे इसी मैंने 24 को 2 से डिवाइड किया, 12, 15 एंड 20। ठीक है, इसी के अलावा अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया 6, 15, 10। अगेन बच्चे मैंने 2 से डिवाइड किया 3, 15, 5। अब क्या 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं सर 2 से नहीं हो रहा बच्चे, 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ये आ गया 5। अब बच्चे 5 से करते हैं, 1, 1 और 1। और अपन इसको कब तक नहीं छोड़ते सर, जब तक नीचे क्या ना आ जाए सर, 1, 1 ना आ जाए। ठीक है मेरे भी, ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है आप सभी को। अब आप लोगों ने बोला कि सर जी इनका जो एलसीएम है वो कितना आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 24, 30 और 40 का एलसीएम क्या होगा, इन सारे नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही तो होगा। 2 कितनी बार है, 3 बार है, एंड 3 है, एंड 5 है। ठीक है, देखिए कितना हो गया, 8 या 24, 24 पंजे 120। बोलो क्या ये वाली कहानी आपको समझ में आई मेरे भाई? इतनी कहानी क्लियर हो पाई? मैंने क्या बताया दोस्तों, आपको एक इजी सा मेथड बताया, और मैंने आपको एक इजी सी आसान सी बात बताई कि बच्चे देखो आप किसी भी मेथड से करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिवीजन मेथड से करो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो या और किसी मेथड से करो, आपको जो बेस्ट मेथड लगे मेरे भाई उससे करो। ठीक है, देखिए आंसर बच्चे सबका सेम आएगा। एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद अपन आगे चलते हैं भाई। चले भैया आ जाओ। डिवीजन मेथड, विभाजकता नियम। ठीक है मेरे भाई, हिंदी में भी कोई लिखने वाला हो मेरे भाई लिख लेना आसानी से। और ये रिंग लाइट परेशान थोड़ी कर रही है आपको भैया, फॉक्स तो आ रहा है इसका, क्योंकि ये व्हाइट रहेगा ना, बोर्ड भी व्हाइट रहेगा तो उसका थोड़ा फॉक्स आ रहा है मेरे भाई। नेक्स्ट मेथड पे अपन बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है सर जी, इसके बारे में अपन कैसे कर पाएंगे हमें भी बताइए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, मैं वही नंबर ले रहा हूं और बाकी दूसरे नंबर में मैं आपको काफी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ठीक है ना, जो आप बोलोगे बच्चे अपन उस नंबर पे बात करेंगे। तो बच्चे देखिए मैं नंबर वही ले लेता हूं, 24, 30 और 40। ठीक है मेरे भाई, क्या 24 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 या 24?
हाँ 30 को क्या मेरे भाई मैं ऐसे देता हूं 6 पंजे 30, 6 गुणा 5। और देखो इनको भी है ना मेरे भाई मैं पूरा पूरा तोड़ूंगा, इनको भी इतना नहीं छोड़ूंगा। और इसको कितना लिखूंगा 8 पंजे 40। बोलो हाँ या ना। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। अब मेरे प्यारे भाई मुझे एक प्यारी सी बात आप लोग बता दो, क्या 8 बच्चे 2 की पावर 3 नहीं होता है क्या? हाँ अरे क्या मैं इस 8 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 2 की पावर 3 इंटू 3। अरे 2 की पावर 3, ये देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और यदि बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। तो ये कितना आ गया? 2 की पावर 3 ही तो हो गया। और 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 ही तो आ रहा है मेरे भाई। बात क्लियर है ना आप सभी को? इसी को क्या बच्चे मैं ऐसे नहीं लिख सकता 6 को 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। और 8 को सर सेम वैसे लिख दीजिए ना 2 की पावर 3 गुणा 5, ठीक है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जो कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं चल पाता कि सर अपन इसको कैसे क्या करें। देखिए बच्चे जब भी आपके सामने एलसीएम की बात होती है ना, तो अपन पावर कौन सी वाली लेते हैं? पावर लेते हैं अपन हायर वाली। क्योंकि मैंने बच्चों को आज तक इसी तरीके से पढ़ाया है और ये काफी बेस्ट मेथड भी निकला है अब तक का। होता क्या है मेरे भाई, जब भी दोस्त देखो आप एलसीएम निकालोगे, एलसीएम में एल आता है, एल शो करता है किसको? लोअर को। लेकिन अपन इसमें पावर कौन सी वाली यूज लेते हैं भाई? पावर लेते हैं सर जी अपन इसमें हायर वाली, ठीक है मेरे भाई। पावर लेते हैं कौन सी? अपन हायर वाली। इसी प्रकार से मेरे प्यारे बच्चे एचसीएफ में एच शो करता है किसको? हाई को। लेकिन अपन पावर लेते हैं कौन सी? लोअर वाली, जो कि अपन एचसीएफ के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखो बच्चे नजरें सामने करना, अब फटाफट से देखो और मुझे ये बताओ कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है मेरे भाई? 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? आपने बोला सर जी यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 3, तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है? वो आ रही है सर 3। बच्चे 3 की हाईएस्ट पावर सर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी कुछ है ही नहीं, तो सर 3 की पावर 1। बच्चे 5 की पावर हाईएस्ट पावर सर 1 ही है, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 3, 8 गुणा 3 गुणा 5। क्या मेरे भाई 120 आ गया क्या? कमेंट करो फटाफट से बच्चे, कमेंट कीजिए आप सभी। क्या आप लोगों को ये वाली बात क्लियर हो पाई क्या? देखिए मेरे प्यारे भाई मैं आपसे ना एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो ना मेरे भाई, तो दोस्त बिना झिझके मुझे बोल देना कि हाँ सर मेरे मन में ये बात आ रही है। बच्चे आपको 100% आपकी प्रॉब्लम का समाधान मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए बच्चे एक बार फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आफ्टर दैट अपन स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड को, ठीक है, जो कि अपना किसका होगा? वो होगा एलसीएम का, ठीक है। और मेरे भाई फिर इस नंबर सिस्टम के बाद है ना आपका एक बहुत ही प्यारा टॉपिक अपन लेंगे, ऐसे वो भी नंबर सिस्टम में आता है, डिवीजन मेथड, ठीक है, रिमेंबर थ्योरम, ठीक है, अपन सारे करेंगे यार अपन। अब तक के क्या है, अब तक के जो पहले वाले टॉपिक है मेरे भाई वो है अपने लैपटॉप से पढ़ाए हुए, यानी कि पेन टैब से पढ़ाए हुए, ठीक है ना, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में है। लेकिन अब मेरे भाई ना आपकी दोस्त सारी क्लासें मेरे भाई बोर्ड पे होगी बढ़िया से, ठीक है ना। उसको उस दिन बाद हो सका मेरे भाई भगवान कृपा दे तो डिजिटल बोर्ड पे भी होगी ना, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का साथ चाहिए मेरे भाई। इतनी कहानी क्लियर है। आ जाओ मेरे भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं दोस्त नेक्स्ट मेथड की ओर। या चलो एक बार एक अपन छोटा सा क्वेश्चन ही कर ले क्या? आप लोगों के मन में एक बात आ रही होगी, सर क्या आप एक ही एक एग्जाम्पल सर घुमा फिरा के हमको करवा रहे हो? सही बात है, आ जाओ। कोई भी मेरे भाई है ना दोस्त, मैं ये नहीं कह रहा ये नंबर है मेरे भाई, कोई भी मैंने रैंडम ऐसे ही उठा लिया, या ले लो, चलो नंबर ही ले लो, छोड़ो यार नंबर ही ले लो, छोटा ले रहा हूं अभी, मैं बड़े नंबर पे बताऊंगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अभी मैं छोटा ही ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 12, ठीक है। इसी के अलावा और कोई आपके मन में आ रहा हो वो बता दो, 15, ठीक है, और 10, सही है। बहुत छोटे नंबर दिए, 12, 15 और 10 दिख तो रहे हैं। रिंग लाइट का आ रहा है थोड़ा सा इस तरफ, 12, 15 और 10। बच्चे 12 के यदि मैं फैक्टर करता हूं क्या 4 या 12 होते हैं क्या? हाँ,
और यदि 4 तिया 12 होते हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 गुणा 3, बोलो हाँ है ना। 15 को 5 तिया 15, तो बच्चे क्या मैं 3 गुणा 5 लिख सकता हूं। और 10 को क्या मैं 5 गुणा 2 लिख सकता हूं, बोलो हाँ है ना। अरे सही तो लिखा है मेरे भाई, उसी को तो तोड़ा है अपन ने। अब मुझे बताओ बच्चे, जब अपन बात करते हैं, सभी को कमेंट में मेरे साथ साथ बोलना है, जब बच्चे अपन बात करते हैं एलसीएम निकालने की, तो एलसीएम के अंदर अपन पावर कौन सी वाली यूज में लेते हैं भाई। एलसीएम के अंदर हमेशा अपन पावर कौन सी वाली यूज में लेते हैं सर, अपन पावर यूज लेते हैं कौन सी वाली, हायर वाली। कौन सी वाली पावर यूज लेते हैं मेरे भाई सर, वो लेते हैं अपन हायर वाली। ठीक है मेरे भाई, इतनी कहानी क्लियर है। तो आ जाओ मेरे भाई, तो बच्चे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, आपने बोला सर जी 2 की हाईएस्ट पावर आ रही है 2। ठीक है, एलसीएम किसका, 12 का, 15 का, 20, 10 का। 2 की हाईएस्ट पावर सर जी 2 आ गई। बच्चे 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है। 3 की हाईएस्ट पावर सर जी 1 आ रही है, और 5 की भी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो बच्चे ये कितना हो गया, 4 गुणा 3 गुणा 5, तो 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों 60 वह छोटा से छोटा नंबर है क्या, 60 वह छोटा से छोटा नंबर है क्या जो कि 12, 15 और 10 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। आप लोग बता दो इसके अलावा और कोई नंबर हो। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुन लेना। 60 क्या वह छोटा से छोटा नंबर है क्या, 60 क्या वह छोटा से छोटा नंबर है क्या जो कि 12, 15 और 10 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। यदि आपके मन में हो कि नहीं सर और भी कुछ है, तो मेरे भाई सोचो और मुझे फटाफट से कमेंट करो, परंतु ऐसा होगा नहीं मेरे भाई, 100% गारंटी है। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी कहानी आप सभी को क्लियर हो पाई मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई, कौन से मेथड से किया अपन ने, अरे सर जी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो लगाया है। और देखो मेरे भाई ना, ऐसे मेथड याद नहीं करने कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीजन मेथड, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है मेरे भाई, जो आपका दिल करे उस मेथड से कर दो, बस अपन को आंसर से मतलब है, आंसर आना चाहिए अपना। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, और कर रहा हूं थोड़ी प्रैक्टिस। चलो आ जाओ, एक बार और प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लो। एक कोड ले लेते हैं, उसमें प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं मेरे भाई अपने नेक्स्ट मेथड की ओर। ठीक है, आ जाओ। आ जाओ, मैं एग्जांपल लूं, कोई सा भी ले लो जो आपका दिल करे। मैं नहीं कह रहा कि ये लो, चलो आओ थोड़ा बड़ा ले लेते हैं आपकी बात। ठीक है मेरे को, चलो 44। ठीक है, और कोई आपका मन करे 26, और कोई आपका मन करे चलो मैं ले लेता हूं 39। ठीक है मेरे भाई, कुछ भी ले लो, मैं नहीं कह रहा कि भाई ये वाले नंबर लो, जो आपका दिल कहे बच्चे वो नंबर आप लोग कमेंट कर देना कि सर इन नंबर का सर मुझे वो बता दो। मेरे भाई मैं आपको उनका भी बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, अब मैं 44 को कैसे लिख सकता हूं। आप सभी को पता है कि 22 दूना 44 होता है मेरे भाई। और यदि बच्चे 22 दूना 44 होता है तो सर 22 11 गुना 2 ही तो होता है। बोलो क्या मैंने सही लिखा है कि 11 दूना 22, 22 दूना 44, बिल्कुल सही बात है बच्चे। 26 को 13 दूना 26 होता है क्या, 13 इंटू 2, और 39 को सर जी 13 इंटू 3। बोलो क्या इतनी कहानी आप सभी को क्लियर हो पाई मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ, अब नजरे सामने करो मेरे प्यारे बच्चे। देखो लाइट थोड़ी आ रही है, लाइट आ रही है क्या, अरे यार चलो मैं एक बार इधर कर देता हूं। 44, 26 और 44, 26 और 39। ठीक है मेरे 44 आपने बोला सर जी 11 गुणा 2 गुणा 2, 26 सर जी 13 गुणा 2, 39 सर जी 13 गुणा 3। बोलो क्या मेरे भाई ये वाली बात क्लियर हो पाई आप लोगों को। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे देखो, मैंने क्या बोला था, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यहां पे 2 की पावर 1 आ रही है, यहां पे नहीं है 2। तो मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो बच्चे एलसीएम ऑफ 44, 26 और 39 क्या हो जाएगा। देखो
2 की हाईएस्ट पावर कितनी है ही? अरे ऐसे ही तो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 गुणा 11। सर जी 2 की हाईएस्ट पावर आ गई सर जी 2। बच्चे 11 है क्या और कहीं पे? एक जगह ही है। तो सर जी 11 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है तो इंटू 11। बच्चे 13। सर जी यहाँ पे भी है, लेकिन सर है कितनी बार? एक बार। सर जी 13 गुणा 3। बच्चे इजी सा इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेना, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 3 12, 12 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है मेरे भाई, 120 132, 132 इंटू 13। बच्चे जो भी इन नंबर का मल्टीप्लीकेशन आएगा वह वही सबसे छोटा से छोटा नंबर होगा, जो कि 44, 26 और 39 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। यानी कि 44, 26 और 24 का बच्चे जो आपका एलसीएम होगा वो कितना होगा? वो सर जी इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, करके बताऊं क्या? देखो 13 दूना 26, 26 की जगह हासिल लगी 2, 13 3 39, 39 और 2 41 की एक हासिल लगी 4, 13 एकम 13, 13 और 4 कितने हो गए मेरे भाई? 17। तो बच्चे 1716 आपका वह नंबर होगा जो कि 44, 26 और 39 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। सबसे छोटा से छोटा नंबर होगा जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। बोलो क्या इतनी कहानी आप सभी को क्लियर हो पाई मेरे भाई? यहां तक आपके मन में बच्चे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, बिना किसी परेशानी के यार कमेंट कर दो मेरे भाई। ठीक है ना? और देखो यार दोस्त, आपके मन में यदि ऐसी इच्छा हो रही होगी ना कि सर अब तो सर नेक्स्ट वाला चैप्टर सर वो वाला स्टार्ट करना, तो बच्चे जो आपका दिल करे वो चैप्टर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आप जो कहोगे वही चैप्टर बच्चे मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना? लेकिन बच्चे क्या होना चाहिए? सबकी सहमति जरूरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो कि सर जी बस मेरी बात मान लो, सर वो कह रही है उसको तो छोड़ दो। ठीक है ना? उसकी भी मानेंगे, आपकी भी मानेंगे मेरे भाई, सबकी मानेंगे। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर हो पाई? ओके मेरे भाई। अब देखो मेरे प्यारे दोस्त, एलसीएम में मेरे भाई है ना दोस्त, एक छोटी सी चीज और है। एलसीएम में नहीं है, से नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। लेकिन बच्चे अपने यहां से है ना अभी क्वेश्चन, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मैं एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाने वाला हूं। ठीक है, आ जाओ बच्चे। आज तक आपने सुना हो को प्राइम नंबर, सुना है को प्राइम नंबर के बारे में? को प्राइम नंबर, दो ऐसे नंबर जिनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। ठीक है, हस्बैंड वाइफ है मेरे भाई। कैसे कि सर कभी भी देख लो सर हमेशा झगड़ते ही रहता है? हस्बैंड कुछ करे तो वाइफ कुछ ना कुछ टॉइंट मारेगी, और वाइफ कुछ करेगी तो हस्बैंड टॉइंट मारेगा। सही बात है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या होगा कि ऐसे दो नंबर जिनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नजर नहीं आता, तो दैट इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। अभी मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं। या आप एक सीधा सा फंडा ये भी बोलते हो सर जिनका एचसीएफ कितना हो मेरे भाई? 1 हो। अब आप लोगों के मन में बात आ रही होगी सर जी अभी तक तो आपने एचसीएफ तो पढ़ाया ही नहीं, अब हमको कैसे पता चले सर? तो रुको मेरे भाई, 1 सेकंड बस ना, चलिए।